नमस्कार, जिन प्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। बच्चों को गर्भ में पालते वक्त शारीरिक रूप से पीड़ा झेलने वाली मां, मुश्किलों से लड़कर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने वाले पिता आज नालायक बच्चों के कारण जिस अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं उसे जानकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। निकम्मे बच्चे माता पिता से नौकरों की तरह काम करवाते थे, इसके बाद ही उन्हें खाना नसीब होता था। मंदिर में भोजन करने का बोलकर उन्हें घर से रवाना कर दिया जाता था। भंडारे में खाना खाकर दोनों अपना गुजारा करते थे। चार चार बच्चों को पालने वाले वो ही माता पिता आज सक्षम और आर्थिक रूप से संपन्न, चारों बेटों को बोझ लग रहे हैं। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब कोर्ट ने चारों बच्चों को अपने माता पिता को प्रति माह 6-6 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। बीते दिनों हिंदी फिल्म बागबान ने खूब वाहवाही लूटी थी। इस फिल्म में बच्चों ने आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से माँ बाप को ही अलग कर दिया था। हालांकि इस फिल्म से कई लोगों ने प्रेरणा भी ली होगी, लेकिन इस रियल लाइफ के अलावा प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रियल लाइफ में ऐसे ही मामले ने सोचने पर मजबूर कर दिया। इंदौर के हीरानगर इलाके में रहने वाले नागवंशी दंपति अपने ही उन 4 बेटों से परेशान है जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती पड़ाव में बुढ़ापे की लाठी माना होगा, लेकिन उनके साथ इसका विपरीत ही घटा। नागवंशी दंपति बेहद बुजुर्ग है, उनका शरीर कतई इजाज़त नहीं देता कि वह अब मेहनत का काम करें, लेकिन जब अपने ही दर्द देने वाले हों तो उन्हें दर्द दिखाई नहीं देता। नागवंशी के 4 बेटे हैं जो कि साधन संपन्न हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वह सभी अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। अपने माता पिता से वह घर का काम जबरिया करवाते हैं। बुढ़ापे की हालत में उनसे 2 मंजिल ऊपर तक पानी चढ़वाते हैं। ऐसा ना करने पर वह घर से निकल जाने की धमकी देते हैं। दंपति का दावा है कि कई बार उन्हें घर में खाना नहीं मिलता और आसपास मंदिर में होने वाले भंडारों में जाकर अपना पेट भरना पड़ता था और कई बार तो भूखा भी रहना पड़ता था। लेकिन जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब उनका बेटा ही उन्हें छेड़छाड़ के केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देता था। बुजुर्ग दंपति ने इसकी शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन मामला पारिवारिक होने की वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा सिफर ही रहा। इसके बाद अधिवक्ता के कुन्हारे की मदद से उन्होंने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। न्यायालय ने अवलोकन पश्चात माना कि बच्चे साधन संपन्न हैं, लिहाजा उन्हें देखरेख करना चाहिए और अपने माता पिता को आर्थिक मदद करना चाहिए। न्यायालय ने चारों बच्चों को कुल 6 हजार रुपए भरण पोषण के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने बीते 2 वर्षों से अब तक करीब 2 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं और ऐसा ना करने पर उनकी गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। निकल जाओ बाहर और अनाथ आश्रम में खाओ जाओ। किस तरह से आपको कोर्ट के बारे में जानकारी मिली और किस तरह से कोर्ट में लगाया आपने ये पूरा मामला? अब परेशान होंगे तो लगाएंगे, सही में क्या करें, बहुत दिक्कत होती है, इस कारण लगाया। खाना वाना देते थे आपको? खाना आना कोई नहीं देता। क्या बोलते थे आप? बोला खाना आना नहीं मिलेगा। क्या क्या खेती क्या थी, बहू और बेटे क्या कहते थे आपको? बोला काम करो तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साईं बाबा के वहाँ पर खा के आते। खाना वाना कहाँ खा के आते थे? साईं बाबा के। अब कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे आप कोर्ट ने आदेश दिया तो अब वही जाने, अपन क्या जाना। कोर्ट के ऑर्डर से खुश हो कि नहीं हो? कोर्ट के ऑर्डर से कुछ नहीं। खुश है ना? हाँ कोर्ट ने मदद करी 6 हजार। हाँ। ये शुक्लिया राधिका नगर शुक्लिया निवासी हैं वृद्ध दंपति ओम प्रकाश नागवंशी, सूरजाबाई नागवंशी। इनके 4 संतान हैं, कमलेश नागवंशी, दीपक नागवंशी, विजय नागवंशी और दिनेश नागवंशी। ये चारों संतानें अपनी पत्नियों के साथ में इनके साथ आए दिन मारापिटी करते थे। घर पे नौकरों से कार्य करवाते थे, चूँकि वृद्धावस्था में जब इनका शरीर हार्ड मांस का भी काम नहीं करता तो इनको दूसरी मंजिल तक बाल्टियाँ पानी भरवा के ऊपर चढ़वाते थे और इनके द्वारा मना करने पर इनको वृद्धाश्रम भेजते थे। बोला आप यहाँ से चल जाओ, आप हमारे आप लायक नहीं हो। इन सब चीज़ों को लेकर जब विरोध करते थे तो उनके साथ मारापीटी करते थे, धक्का धुक्की करते थे और बहू के माध्यम से झूठे छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी देते थे, जिसकी सब शिकायतें पुलिस पर थाना हीरानगर पर करने पर थाना हीरानगर ने कोई मदद नहीं करी और इनका खाना खर्चा भी नहीं उठाते थे। ये लोग आसपास के लोगों से 5-10 रुपये उधार लेकर साईं मंदिर पाटनी वर्ग यहाँ पर जाते थे, 5 रुपये की रसीद का खाना खाते थे। इन सब चीज़ों को लेकर जब
कोई भरण पोषण चारों संतानें नहीं कर रही जो कि सक्षम है, तो हमने जिला कोर्ट फैमिली कोर्ट इंदौर के अंतर्गत एक केस फाइल करा था भरण पोषण का, जिस पर कोर्ट माननीय न्यायालय ने हमारे पूरे आरोपों को प्रमाणित मानते हुए ये माना है कि चूंकि जो चारों संतानें हैं ये माता पिता का भरण पोषण करने में सक्षम है और बेटों का नैतिक दायित्व है कि अपने माता पिता का भरण पोषण करें। उपरोक्त विधिवत टिप्पणी के साथ में कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए चारों बेटों को 1500 रुपये के मान से कुल 6000 रुपये आवेदन प्रस्तुति दिनांक नवंबर 2019 से लेकर आज दिनांक तक के आदेश मेंटेनेंस देने के आदेश करें और यही आदेश कुल 6000 रुपये आगामी माह तक भी निरंतर ताउम्र चलते रहेंगे, जो वर्तमान में आज दिनांक तक 1,92,000 रुपये हो गए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।